जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अहमद चीमा अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर आपको सुनाना चाह रहा हूँ। डी चौक से गिरफ़्तार होने वाले तमाम वर्कर जो है उनको ज़मानत मिल गई है। कुछ वर्कर्स को कल ज़मानत मिली थी और कुछ को अभी अभी आज अदालत ने ज़मानत दी है, इस्लामाबाद की दहशतगर्दी की अदालत में। और ये मैं आपको बताता जाऊँ, ये लोग डी चौक के अंदर एहतजाज करने गए थे। एहतजाज करते हुए ये पकड़े गए थे और थाना कोसार में बंद हो गए थे। और थाना कोसार के अंदर इन पे दहशतगर्दी की जो दफ़ा है वो लगा दी गई थी। फिर शनाख्त परेड होनी थी, इसलिए डिले किया जा रहा था। अदालत में पेशी नहीं की जा रही थी। जब जजेज़ ने ज़ोर दिया तो फिर इन लोगों को पेश किया गया है जेल से दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के अंदर। तो आज इन सब को जो है वो रिहाई मिल गई है। और उनमें हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त कादिर ख़ान भी हैं। कादिर ख़ान का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कादिर ख़ान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अनथक मेहनत की है। दिन रात इमरान खान के साथ रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर हो या ज़मान पार्क के अंदर। तो मैं उनका इंटरव्यू भी नशर करता रहा हूँ, इंटरव्यू लेता भी रहा हूँ। वो इमरान खान के साथ शुरू से और आखिर तक अब तक डटे हुए हैं। उस दिन भी जिस दिन गिरफ्तारी हुई है, ये कादिर ख़ान जो है वो मेरे साथ थे। कादिर ख़ान हमेशा सोशल मीडिया पे, कादिर ख़ान हमेशा जब भी कोई कॉल आती है सड़कों पे, कादिर ख़ान हमेशा ही जब भी कोई पार्टी की तरफ से बुलावा आता है एहतजाज करने का, वो कादिर ख़ान वहाँ होते हैं। तो उस दिन वो गिरफ़्तार हो गए थे और आज उनकी रिहाई हो गई है, आज उनकी ज़मानत मिल गई है। अभी हमारे वकला जो है इस्लामाबाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर मौजूद हैं और वो ये सारा जो मुचलके वगैरह भर रहे हैं। जो ही वो मुचलके भरेंगे, रोबकार जारी हो जाएगी और रोबकार जारी होकर वो जेल के अंदर पहुंच जाएगी। और उम्मीद है कि मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा जेल में। देखते हैं, अब फिर मैं आपको इसके बारे में पूरी तफसील आप जो है वो दूंगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं आज की जो कार्रवाई हुई है जेल के अंदर, दहशतगर्दी की अदालत के अंदर, वो हमारे वकला बता रहे हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बहुत बहुत मुबारक हो। आज 550 जो कल हमने जुडिशल पे वर्कर्स को भिजवाया था यहाँ पर डिफरेंट FIRs में, आज ATC के जज अबुल असरात साहब ने तमाम की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी जो कबूल फरमाई है। और अब हम इस वक्त मुचलका जमा करवा रहे हैं। मुख्तलिफ कॉल्स आ रही थी। मेरा मकसद ये सिर्फ ये बताने का है कि सबकी ज़मानतें हो गई हैं और मुचलके जमा हो रहे हैं। और मुचलके जमा करवा के इंशाल्लाह शाम से पहले रोबकार रिहाई जेलों में भिजवा देंगे और शाम तक आप सबकी रिहाई हो जाएगी। इसलिए आप लोग बार बार हमें फ़ोन मत करें, क्योंकि हमारे तमाम ILF के मेंबर्स मुचलके भर रहे हैं। क्योंकि 550 वर्कर्स के मुचलके भरना एक आसान काम नहीं होता, इसलिए हमें कंसंट्रेट करने दें। और इंशाल्लाह शाम को आपके भाई, बेटे, दोस्त आपके घरों में होंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हम वर्कर के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। हमने रखा है कि हमारे ये जो इतने लोग पकड़े हुए हैं, इतने मुकदमात के अंदर 8-10 मुकदमात थे जिनमें शनाख्त परेड के बाद आज तमाम लोगों को पेश करना था अदालत के अंदर। तो उन्होंने एक लेटर का बहाना बनाया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बताई जी कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत ख़राब है। तो हमने पूरे इस्लामाबाद की हद तक जितनी भी हवालात आनी थी, इनके अलावा जो हवालात आती है, जितने भी कैदी आते हैं, उनकी भी हमने कैंसिल कर दी है। जो लेटर जब सामने रखा उन्होंने, तो मैंने उसको देखा। उसके देखने के बाद मैंने कहा जी आपको सिर्फ इस्लामाबाद की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, जो कि आपका कैपिटल है, जो पिंडी है आपके साथ है, जो कनेक्टेड सिटी है आपके साथ, वहाँ पे अब सारी जितनी भी रोज़मर्रा की रूटीन की सरगर्मियाँ वहाँ पे हो रही हैं। तो जज साहब ने इन चीज़ों को कंसीडर करते हुए वहाँ पे सिर्फ एक दिन की जो ना उनको मोहलत दी है कि कल तमाम लोगों को इन मुकदमात में पेश करें। अगर नहीं पेश करते तो कल जितने भी लोग हैं या तो मुकदमों से डिस्चार्ज हो जाएंगे या जुडिशल हो जाएंगे। कल तक का टाइम दिया जी, कल तक हमारा अदालत से ये होगा कि ये वो लोग हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट में शिरकत करने का जो आईन का मैंडेट उनको इजाज़त देता है। हमारी आपके मीडिया के इस कैमरे की नज़र से रिक्वेस्ट होगी अदालत से भी, और क्योंकि वो लोग जो प्रोटेस्ट में आए और वो पीसफुल प्रोटेस्ट निहत्ते लोग थे, उनको जुडिशियल की बजाय यहाँ से बाइज़्ज़त तरीके डिस्चार्ज किया जाए। ठीक, थैंक यू जी, शुक्रिया।